ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछली क्लास में हमने आपको फंक्शंस, फंक्शन की डेफिनेशन, है ना, वन वन ऑन टू फंक्शन, ये आपको वहां पे हमने बताया पिछली क्लास में, राइट। अब हम आपको टाइप्स ऑफ फंक्शंस में यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शंस में हम दो टाइप के बता चुके हैं आपको, वन वन और ऑन टू, राइट। अब हम बात कर रहे हैं इनटू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, है ना, अदर टाइप्स की। तो जरा देखिए, ये जो इनटू फंक्शन है, एक्चुअल में इनटू फंक्शन होगा क्या, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, डायग्राम से बताता हूँ। इनटू फंक्शन देखिए, ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज इनटू फंक्शन is into function is into function if। आप इनटू की जब बात कर रहे हैं ना, इनटू का मतलब ये है कि एक एलिमेंट कोडोमेन में ऐसा हो जो वो किसी की भी इमेज ना हो, है ना। इज इनटू फंक्शन इफ, ये कह दीजिए आप लोग, एफ इज नॉट इक्वल टू एफ वी। मतलब सेट ए के एलिमेंट की जो भी इमेजेस हो, फंक्शन की जो भी रेंज हो, रेंज जो है वो किसके इक्वल ना हो, कोडोमेन के, है ना। अब जैसे आपसे कहा जाए कि बतौर एग्जाम्पल, मैं इसका है एग्जाम्पल दे देता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा ये सेट बी और ये सेट एफ, राइट। आपने कहा है 1 2 और ये कह दिया ए बी सी, राइट। तो दिस फंक्शन इज, ऐसे बना दीजिए। ये भी इनटू का एग्जाम्पल है। एक और एक बना लीजिए, सेम यही ले लीजिएगा, सेट्स बी ए और एफ। मैंने क्या कह दिया है, 1 2 ए बी सी, राइट। मैंने ये बना दिया। कुछ भी चॉइसेस अभी बताएंगे, है ना। तो ये फंक्शंस कैसे, इनटू। अगर आप यहां से देखें, एफ ए का मतलब रेंज, फंक्शन की रेंज क्या क्या है, ए और बी, राइट। ये नॉट इक्वल टू बी, राइट। सेम टाइप से यहां क्या हो जाएगा बताइए, एफ ऑफ ए इक्वल टू कितना, रेंज एलिमेंट, रेंज एलिमेंट्स क्या है ना, इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका ए, ये भी नॉट इक्वल टू बी। तो ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल है, इनटू के, है ना। लैंग्वेज वाइज बात पे बात करेंगे। अब है मैनी वन फंक्शन, राइट। तो मैनी वन फंक्शन में देखिए, मैनी वन फंक्शन मैं यहां लिखे देता हूं उसको, मैनी वन फंक्शन। ए फंक्शन मैनी वन फंक्शन, ए फंक्शन मैनी वन में बात कर रहे हैं, कलर चेंज कर लिया आपने, है ना। मैनी वन फंक्शन, राइट। ये जो उधर ऊपर एग्जाम्पल है ना, ये किसका है सब, ये, राइट। अब जो हम बात करने जा रहे हैं ना, ये कलर चेंज कर दिया हमने, किसकी बात कर रहे हैं अब हम, मैनी वन फंक्शन। तो ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज said to be is said to be many one function, is said to be many one function। क्या, इफ वन वन में जो कंडीशन थी ना, वहीं से इफ मैंने कहा कि इफ x1 is not equal to x2, if x1 is not equal to x2 for x1 comma x2 belongs to a,
देन तब क्या होना चाहिए, देन क्या fx1 इक्वल टू fx, राइट, क्या fx1 इक्वल टू fx2, राइट। अब जरा यही डेफिनेशन डायनामिकल डायग्राम में लगा लीजिएगा, है ना। अभी थ्योरेटिकल वाले भी एग्जांपल दे देंगे आप लोगों को। तो अब जरा यहां से देखो, मैं इसी एग्जांपल को ले लूं तो ये मैनी वन इंटू का नहीं है, दिस है तो मैनी वन इंटू का, है ना। मैंने क्या कह दिया, x1, इसमें क्या वन इज, देखो x1 को वन मान लिया, x2 को टू, तो वन इज नॉट इक्वल टू टू, और लेकिन दोनों की इमेज क्या है, ए, इक्वल हो गई ना ये। तो ये एग्जांपल है किसका, मैनी वन इंटू, राइट। अब मैनी वन, या आप कह रहे हैं मैनी वन, सॉरी मैनी वन फंक्शन, राइट। तो ये मैनी वन फंक्शन का भी एग्जांपल है, मैनी वन, देखिए मैनी वन फंक्शन का एग्जांपल भी है ये, और मैनी वन इनटू का भी एग्जांपल है ये, राइट। जैसे देखिए मैंने आपसे ये कहा मैनी वन इनटू फंक्शन में, ए फंक्शन f such that a to b is many one into function, many one into function, many one into function, many one into function, क्या देखो, एक तो इनटू की कंडीशन लगा दीजिए, यहां मैनी वन की कंडीशन ये, राइट। अब मैं आप, ये मैनी वन की कंडीशन है, मैनी वन ये जो मैंने लिखा है अभी। अब इनटू की कंडीशन क्या है, एफ इज नॉट इक्वल टू एफ वी, तो इन दोनों को कंबाइन करके लिख दीजिए, क्या इफ, क्या x1 इज नॉट इक्वल टू x2, राइट, फॉर क्या x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू a, देन क्या fx1 इक्वल टू fx2, राइट। एंड, और क्या, एंड, और क्या भाई, एंड f इज नॉट इक्वल टू f, कहा ना अभी इनटू की जो कंडीशन है उस दोनों को कंबाइंड कर दीजिए, राइट। तो जरा देख लो, देखो ये एग्जांपल है ना, बिल्कुल करेक्ट है साहब, f इज नॉट इक्वल टू एफ बी, और ये कंडीशन होल्ड है दोनों, तो ये एग्जांपल भी किसका भी है, ये एग्जांपल मैनी वन इनटू का भी है, राइट। ठीक है, देखिए इसके बाद है मैनी वन ऑन टू फंक्शन, मैनी वन, मैनी वन ऑन टू फंक्शन हो सकता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि ऑन टू फंक्शन मैनी वन होगा, राइट। तो अब यहां पे मैनी वन ऑन टू है, तो कंडीशन क्या होगी, देखिए ये लिख दीजिए, मैनी वन ऑन टू फंक्शन में ए फंक्शन f such that a to b is many one is many one on to function, many one on to function if, राइट। देखिए क्या if, फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में यह है कि x1 कॉमा x2 इज, वही मैनी वन की कंडीशन, राइट, x1 इज नॉट इक्वल टू x2 फॉर क्या x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू a, x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू a, राइट, बिलोंग्स टू a, देन क्या
कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, राइट, मैनी वन की। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन ये कि एफ इनटू की कंडीशन फेल कर दीजिए, इक्वल टू बी ऑन टू हो गया, राइट। अब जैसे आपसे मैंने क्या कहा था कि मैनी वन ऑन टू फंक्शन ऑन टू होगा, लेकिन ऑन टू फंक्शन में भी मैनी वन हमेशा श्योर नहीं है। जैसे बतौर एग्जाम्पल मैं ये कहूं कि जैसे मान लीजिए ये सेट बी है, और कलर चेंज कर लीजिए, है ना, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए ये मैंने ये कहा यहां पर कि ये सेट ए और ये सेट बी, राइट, और मैंने कोई फंक्शन ले लिया, ये दिस फंक्शन, ठीक। अब मैनी वन, है ना, तो मैंने क्या किया लिया, 1 2 3 और यहां ले लिया ए और बी, राइट। एक कंडीशन तो मैनी वन की बना दी, राइट, और ये कंडीशन ऑन टू की बना दी है। हो गया एफ ए बराबर एफ बी, राइट, रेंज का सेट, सेट ए के इमेजेस का सेट, तो क्या आ जाएगा, यही ए बी के बराबर हो गया, और ये मैनी वन की कंडीशन हो गई फर्स्ट, तो दोनों पॉइंट सेटिस्फाई हैं। तो ये मैनी वन ऑन टू का, तो ये फंक्शन ऑन टू भी है। ऑन टू क्यों है कि कोडोमैन के एवरी एलिमेंट की प्रीमेज हो है, वो अलग बात है कि प्रीमेज एक हो या एक से ज्यादा हो, लेकिन होनी चाहिए बाहर, कम से कम एक प्रीमेज होनी चाहिए, ज्यादा है तो भी कोई बात नहीं, राइट। अब मैं केवल ये कहूं तो ये किसका एग्जाम्पल है, मैनी वन ऑन टू, राइट। अब मैंने एक एग्जाम्पल ये बना दिया, देखना जरा, बी और ए और एफ 1 2 3, और मैंने कह दिया ये ए बी सी, ये क्या है, ऑन टू तो है लेकिन मैनी वन नहीं है, क्योंकि मैनी वन की कंडीशन कौन सी, फिर सेट ए के किन्हीं दो एलिमेंट की इमेज, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज एक ही एलिमेंट हो, तो ये मैनी वन की कंडीशन हो जाती है, तो वो तो यहाँ है नहीं, तो मैनी वन की कंडीशन फेल, राइट। और ऑन टू क्यों है, क्योंकि कोडोमैन के एवरी एलिमेंट की इधर क्या है, प्रीमेज है, तो ये कैसा है, मैनी वन ऑन टू नहीं है, ये क्या है, वन वन ऑन टू है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, वन वन और ऑन टू का, राइट। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। हम आपको इस अगली क्लास में काउंटिंग सिखाएंगे फंक्शंस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी फंक्शन का आपको डोमेन कोडोमेन गिवन हो फाइनाइट सेट का, तो आप इसमें कैसे बताएंगे कि नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, वन वन फंक्शन कितने होंगे, ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, है ना, तो वो फॉर्मूले ड्राइव करके दिखाएंगे वो कैसे आते हैं, राइट, और वहां से आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। ओके देखिए, और अगर आपको कोई और जैसे मान लीजिए फंक्शन ही है ना, तो पिछली क्लासेस को देखिए, पिछली क्लासेस का अगर आप नहीं करेंगे रिवाइज, तो ये जहां भी डाउट हो आपको वही तुरंत पिछली क्लासेस पर चली जाइए। ओके देखिए, ये है क्वेश्चन आपका, कि पढ़िए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, देखिए एफ फंक्शन दे रखा है, डिफाइन ये है, तो ये कह रहा है नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, नंबर वन, मैं वन वन चेक करने जा रहा हूं, मैंने क्या किया, लेट, देखना, प्लस माइनस पाई बाई 3 बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल होगा, रियल नंबर का सेट है, इसमें ले लिया, राइट, डोमेन में, फंक्शन के डोमेन में, दिस, राइट। अब मैंने क्या किया, यहां से मैंने कहा लेट, देखना, x1 इक्वल टू माइनस पाई बाई 3 और x2 इक्वल टू पाई बाई 3, राइट। जरा एक बात चेक करिए, क्या x1 नहीं होगा ना, क्योंकि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम यहीं से देखें, इंप्लाई दैट क्या, fx1, अगर fx1 की वैल्यू निकालें, आप थोड़ा निकाल लीजिए, है ना, ये जैसे क्लियरली दिख जाए, तो fx1 की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, कॉस, फंक्शन जो डिफाइन है उसी में रख लीजिए, -1/3,
तो इसको हम लिख देंगे cos पाई बाई 3 और इसकी वैल्यू क्या हो गई 1/, है ना। फिर कहें आपसे fx2 क्या लिखेंगे आप cos पाई बाई 3, है ना, cos पाई बाई 3 और cos पाई बाई 3 की भी वैल्यू कितनी वही 1/3। तो आप जरा देखिए बी सी दैट आपको क्या मिला कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, लेकिन इम्प्लाई दैट क्या मिला x1 इक्वल टू fx2। तो इसलिए f इज नॉट 1 फंक्शन, ये 1 फंक्शन नहीं है। कैसा है मैनी वन है भाई, 1 नहीं है लेकिन मैनी वन है, राइट, ये क्लियर है। यानी जो अब ये फंक्शन 1 नहीं है तो कैसा है फिर मैनी वन है, क्लियर। क्योंकि ये कंडीशन किसकी आ गई कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो इमेज सेम है, तो ये किसकी कंडीशन है मैनी वन की। तो दिस फंक्शन इज नॉट 1 कैसा है लेकिन मैनी वन, राइट। अब ऑन टू, है ना, सेकंड इसी में ऑन टू चेक करना है। अब देखो ये रियल नंबर का ही तो सेट है, तो ऐसा करिए कलर चेंज कर लीजिए ऑन टू के लिए, ऑन टू, है ना, सेकंड। तो जब आप ऑन टू चेक करने जा रहे हैं तो अब ये दो कोडोमेन में से एलिमेंट लेंगे, तो मैंने क्या किया लेट बाई इक्वल टू 2, राइट, किसमें से बिलोंग्स टू आर, कौन सा आर, ये मैंने मार्क कर दिया डिफरेंट कलर से, मींस कोडोमेन में से, राइट। अब जरा एक बात बताइए, देखिए बाई इक्वल टू 2 और नाउ बाई इक्वल टू 2, लैंग्वेज थोड़ा ये लिखिए, नाउ बाई इक्वल टू लेट, मैंने मान लिया लेट एक्स बिलोंग्स टू, इसको भी उसी कलर में लिखिए, है ना, लेट एक्स बिलोंग्स टू, जिससे आपको ये पता रहा है कि कौन कहां से लिखा जा रहा है, लेट एक्स बिलोंग्स टू, देखना बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेट एक्स बिलोंग्स टू आर, क्लियर, ये वाले कलर तो इस डोमेन में से, लेट एक्स बिलोंग्स टू आर, बी बी द प्री इमेज, बी द प्री इमेज, बी द प्री इमेज ऑफ बाई इक्वल टू 2, दैट इज अगर प्री इमेज है तो इसका मतलब क्या है एफ एक्स इक्वल टू बाई, तो इम्प्लाई दैट cos x इक्वल टू 2 इज एब्जर्व्ड, मीन्स निरर्थक, एब्जर्व, कोई सेंस नहीं, मीनिंगलेस, क्योंकि साइन और कॉज में जो पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो 1 तक हो सकती है, लेकिन यहाँ कितना है 2, एब्जर्व। इसका मतलब क्या है देयर इज नो सच, दैट इज देयर इज नो, देयर इज नो सच x belongs to R, x belongs to R as x belongs to R as क्या as fx equal to y equal to, इसलिए f is no, इसलिए इसका नो सच का मतलब क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है ऐसा कोई x नहीं मिलेगा जो 2 की प्रीमेज हो, तो क्या मतलब, इसलिए देयर इज नो प्री इमेज, देयर इज नो प्री इमेज ऑफ y इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू R,
इन किसमें, इन x बिलोंग्स टू r, ये डोमेन, राइट, नो वर्ड रहा दिया, इसलिए f इज नॉट ऑन, f इज नॉट ऑन, राइट, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, राइट। अब अगर आपको ये कहना है कि नहीं साहब ये फंक्शन वन वन भी बन जाए और ऑन टू भी बन जाए, राइट, तो इसका ग्राफ आप लोग जानते होंगे। चलिए अभी तो काइंड डिस्कस कर रहे हैं, करेंगे आपसे डिस्कस। देखिए क्वेश्चन है ये, जो हमने डेफिनेशन बताई थी आपको फंक्शन की, और फंक्शन की वो डेफिनेशन लिखी थी कि हमने कहा एक ही वर्ड से आप दोनों में डिफरेंस बता सकते हो, किसमें, फंक्शन और रिलेशन में, राइट। तो देखिए इसके सॉल्यूशन पर अगर आप जाएंगे तो देखो जरा क्या है सॉल्यूशन में। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर द फॉलोइंग विच ऑफ दीज एफ आईज, एंड सभी F1 F2 F3 में कह रहा है कि कौन से फंक्शन है और उनकी रेंज क्या है, तो सब बताते चलते अलग अलग, है ना, एक में ही नहीं लिख रहा है, अलग अलग करके पार्ट में सब लिखते जाएंगे। तो देखो जरा पहले ऑर्डर पेयर देखो F1 के लिए, तो F1 में क्या है आपके पास, F1 में ऑर्डर पेयर है 1, A, 2, A, 3, B और 4, C, राइट। क्या ये फंक्शन है, फंक्शन की अगर डेफिनेशन है, दिस इज फंक्शन, राइट। अब मैं डायग्राम नहीं बना रहा, जो मैंने फंक्शन की डेफिनेशन डिफाइन की है ना वहां से देख लीजिएगा ना, डेफिनेशन को जस्टिफाई कर लीजिए। डेफिनेशन क्या थी कि डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर, तो देखो इसका ऑर्डर पेयर जो है उनका फर्स्ट एलिमेंट सभी क्या है, डिस्टिंक्ट हैं, और डिस्टिंक्ट अगर हैं भी तो देखो उन डिस्टिंक्ट की इमेज क्या है, ए है, यानी दोनों मस्ट बी इक्वल। मैंने कहा था a कॉमा b1 कॉमा a कॉमा b2 बिलोंग्स टू f, तो वो फंक्शन होगा देन क्या, b1 बराबर b2, तो दिस कंडीशन इज होल्ड, दैट इज द फंक्शन। और आप चाहें तो डायग्राम से जस्टिफाई कर लो यार, 1 2 3 4, और इसमें कितने एलिमेंट ए बी सी, बनाओ साहब, क्या बनेगा फंक्शन F1, F1 बना दीजिए a से b पर, एक्स और वाई लिए तो एक्स और वाई लिख लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, जो लिया है वो लिख लो, राइट। तो क्या है जरा देखिए, एक्स, ये बाई एफ, क्या है 1 2 3 4, क्या है ए बी सी, राइट। अब जरा देखो 1 की इमेज ए, 2 की इमेज ए, राइट, और 3 की इमेज बी, ये दिख गया फंक्शन। ये कंडीशन किसकी है, मैनी वन की, और रेंज एफ एक्स बराबर क्या है, वाई, तो ये फंक्शन कैसा है, मैनी वन ऑन टू, राइट। रेंज ऑफ एफ, राइट, यहां लिखे देता हूं मैं, रेंज ऑफ एफ, मैं शॉर्ट में लिखा करूंगा भाई रेंज ऑफ एफ के लिए, आर एफ, राइट, ये बराबर देखिए एफ ए, इमेज एलिमेंट, देखो क्या इमेज एलिमेंट, ए बी सी, ये किसके बराबर आ गया, बी के, राइट। और ये जो फर्स्ट कंडीशन है ना, देखिए मैं लिखे देता हूं इसको, ये जो फर्स्ट कंडीशन है ना, सच दैट कंडीशन किसकी है, मैनी वन की, तो दिस फंक्शन इज मैनी वन ऑन टू, राइट। तो ये मैनी वन ऑन टू है, वन वन नहीं है पर ऑन टू है, राइट। अब इसकी रेंज चाहिए, तो रेंज क्या होती है ये लिख दी, यही तो पूछा आपसे, देयर रेंज, क्वेश्चन खत्म, सब कुछ आ गया, राइट। अब सेकंड पार्ट पर जाइए, क्या है जरा देखिए सेकंड पार्ट इसका, पढ़िए सेकंड पार्ट, ये कह रहा है विच ऑफ दिस एफ आई आर ऑन टू फंक्शन, यस, इन एफ आई में करते जाओ सॉल्व, अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा, F1 ऑन टू है ना, कह रहा है विच ऑफ द दीज एफ आई आर ऑन टू फंक्शन, तो F1 ऑन टू है, राइट। अब हम F2 वाले पार्ट को देखते हैं, तो देखिए F2 वाला पार्ट क्या है, सेकंड, चलिए चेक कर लीजिए यहाँ, F2 का अगर डायग्राम आप बनाए यहां से, डायनामिकल डायग्राम, है ना, तो देख लीजिए जरा क्या बनेगा, बाई एक्स और F2, है ना, क्या है जरा एक्स के लिए देखो, F2 में 1
2 3 4। इसमें एलिमेंट क्या थे? ए बी सी। देखो जरा, पहला क्वेश्चन क्या है, कौन कौन से फंक्शन हैं? तो इसमें देखो क्या ये फंक्शन है, देखना जरा। वन की इमेज F2 में देखो, वन की इमेज ए, राइट, वन की इमेज बी, यही तो है, वन की इमेज ए, वन की इमेज बी, और टू की इमेज ए, राइट, और थ्री और फोर की इमेज, थ्री की इमेज फोर बी, और फोर की इमेज बी, राइट। कहां है फंक्शन? वन की ही इमेज, देखना पहला क्या डेफिनेशन क्या होती थी, सेट एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट की, तो पहले एलिमेंट क्या है, वन वन, ये डिस्टिंक्ट नहीं हुए, लेकिन इमेज कैसी हो गई, अलग अलग, यानी डोमेन के एक ही एलिमेंट की दो इमेजेस हैं, तो इमेज कैसी है, यूनिक नहीं रही, तो दैट इज नॉट फंक्शन, यानी F2 इज नॉट फंक्शन। और जब F2 फंक्शन ही नहीं है तो काय का ऑन टू, खत्म, सही रन दो। ऑन टू कैसे कहते हैं, नॉट ऑन टू, पहले तो फंक्शन तो हो तभी तो फंक्शन का काइंड बताएंगे, क्वेश्चन खत्म, राइट। तो पहले पार्ट का क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ क्या? पहले पार्ट में तो कौन से एफ आई फंक्शन है, F1 फंक्शन है, F2 फंक्शन नहीं है, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज एफ आईज आर वन वन ऑन टू फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन वन वन और ऑन टू है? तो देखो पहला वन वन और ऑन टू नहीं है, सेकंड वन वन और ऑन टू नहीं है, अब थर्ड में देखो क्या ये वन वन ऑन टू फंक्शन है, चेक करिए कहां है वन वन ऑन टू फंक्शन, ये मैनी वन की कंडीशन आ रही है, वन इज नॉट इक्वल टू टू, देखना वन इज नॉट इक्वल टू टू, है ना, वन और टू इक्वल नहीं है, x1 इज नॉट, लेकिन इमेज कैसी है, इक्वल है, तो ये थर्ड एग्जांपल किसका है, मैनी वन ऑन टू, मैं यही बना देता हूं थर्ड को भी, है ना, देखिए थर्ड यही कर देता हूं, थर्ड, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट देखो x और ये y, x में एलिमेंट क्या है आपके, 1 2 3 4, यहाँ पे एलिमेंट क्या है, ए बी सी, यही है ना, ओके, और F2 F3, जरा देखना, वन की इमेज, वन की इमेज ए, टू की इमेज बी, थ्री की इमेज बी, फोर की इमेज सी, ठीक है। तो जरा देखना ये कंडीशन किसकी आ गई, मैनी वन की नहीं आ गई, वन की इमेज भी बी है, सॉरी वन की इमेज भी बी है बेटा, देखिए एक्स वाई F3, अला 1 2 3 4 ए बी सी बनाओ, वन की इमेज बी, राइट, टू की इमेज बी, थ्री की इमेज बी, फोर की इमेज सी, कैसा फंक्शन है ये, मैनी वन। अब जरा देखना, एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, राइट, तो मैनी वन इंटू, ये फंक्शन कैसा है, मैनी वन, फंक्शन तो हो गया, पार्ट फर्स्ट कंप्लीट, यानी F3 फंक्शन है, व्हाट देयर रेंज, रेंज आ गई, रेंज क्या आ गई बताइए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एलिमेंट क्या, बी सी, तो यहां पे कह दीजिए F2, तो R F2, इसकी रेंज आ गई साहब, राइट। और कौन सी कंडीशन है ये कंडीशन किसकी बन गई, मैनी वन की, राइट, और ये कंडीशन किसकी है, ये नॉट इक्वल टू इनटू की, तो मैनी वन इनटू फंक्शन है, राइट। फोर्थ पार्ट पे जाइए, क्या है फोर्थ पार्ट में, F4, यही कर देता हूं फोर्थ पार्ट को भी इसी पेज पे, देखिए फोर्थ पार्ट क्या है भाई, फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट डायग्राम बना लीजिए, एक्स और एफ, राइट, क्या F4 में देखिए ये कितना है, 1 2 3 और 4, ये कितना है, ए बी सी, क्या ये फंक्शन है, देखिए यहाँ पे वन की इमेज बी, टू की इमेज
अच्छा ये डायग्राम बेटा इसमें चेक करता हूँ अभी सेकंड का 1 मिनट। यहाँ देखो 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, तो 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज सी, क्या 4 की कोई इमेज है? नहीं, जबकि डेफिनेशन क्या थी? डोमेन के एवरी एलिमेंट की क्या हो? इमेज हो। तो F4 इज नॉट फंक्शन। जब ये फंक्शन ही नहीं है तो कुछ और भी बात इसके बारे में अब नहीं करेंगे फंक्शन से रिलेटेड। मैं एक बात और यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं आपसे, ये है ना, इसको देख लो एक बार और F2 के लिए देखिए, है ना, सेकंड पार्ट। देखना सेकंड पार्ट F2, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये देखिए सेकंड पार्ट में F2, ये X और ये Y, देखना जरा क्या यार डायग्राम। देखिए X Y F क्या है जरा, 1 2 3 4 राइट, A B C, बस ये देखो 1 की इमेज B है, 1 की इमेज यहां से सॉरी ये है F2 देखिए, है ना, तो 1 की इमेज A है राइट, 1 की इमेज A है, 1 की इमेज A राइट। अब जरा देखो इसमें 1 की इमेज B है राइट, 2 की इमेज A है, 3 की इमेज B है और 4 की इमेज B है। क्या है? मैनी वन इंटू राइट, और मैनी वन इंटू फंक्शन है ये, तो क्या है F2 इज मैनी वन, पीछे की डेफिनेशन मैनी वन इंटू फंक्शन, मैनी वन इंटू फंक्शन राइट। और रेंज देखिए क्या कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।